हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइस, मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहना है 61,156 और 61,256 के ऊपर। अगर बाजार रुकेगा तो वन साइड मूवमेंट होगा। इधर देखो वही हुआ। तो काफी समय बिताने के बाद 61,156 के बाद मार्केट ऊपर की साइड में चलने लग गया और फाइनली गोइंग टू क्लोज अराउंड 61,500 के अकॉर्डिंगली। तो व्हाट्स नेक्स्ट, मैं फिर से वापस से बोलता हूँ आप लोगों को, एनी डिक्लाइन, एनी पैनिक सेशन, ओनली थिंग फॉर लॉन्ग साइड। नाउ 61,156 टू 60,856 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर बाजार नीचे आता है तो आपने लॉन्ग साइड की तरफ प्ले करना है। अप साइड में आपको देखने को मिलेगा 63,700, 64,456 का लेवल आपने देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मार्केट में आज जो ऑर्डर फ्लो का गेम जो चल रहा है उससे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी अपने आप में ट्रेंडिंग मोड में है, जो कि एक गुड इंडिकेशन है मार्केट को फुल जोन में लेकर जाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से एनालाइजिंग करते हैं कि ब्रेकआउट हो गया। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ ब्रेकआउट। मैंने आपको नीचे से बोलता आ रहा हूँ कि मार्केट में लॉन्ग हो जाओ। वहाँ से ऑलमोस्ट 1000 से 1500 पॉइंट बढ़ चुका है बैंक निफ्टी, लेकिन किसी ने भी वो चीज़ सोची नहीं जो एक्चुअल में बार बार बैंक निफ्टी दिखा रही थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था बैंक निफ्टी में आपने अगर उसको ऑब्जर्व करना है तो सबसे पहले आपने पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और इन सब की तरफ ध्यान रखना है। तो इनमें क्या हुआ, यहाँ पे आकर मार्केट टॉप पर है। पीएनबी आज फिर से हाई पर। कैन बैंक उतना आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कैन बैंक आज भी हाई पर ही है। बैंक ऑफ बड़ौदा, क्यों ये बैंक निफ्टी से पहले तेज हो गए थे? दिस इज अ काइंड ऑफ स्टोरी ऑफ बैंक निफ्टी सेवन हैंड्स। तो कमिंग फ्राइडे में एक वीडियो आएगी, उसके बाद सैटरडे में निफ्टी सेवन हैंड के साथ मैं ये वीडियो पब्लिश करूंगा। तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आएगा, जब कभी अगर आपको मार्केट में ट्रेंडिंग मूव समझ में नहीं आता है तो किन किन लॉजिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि ट्रेंडिंग मूव क्रिएट हो रहा है बट वो विजिबल नहीं हो रहा है। ये एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन की स्टोरी है जिसमें कई बार वो लोगों को भ्रमित करने के लिए जो चीज़ों को तेज करना होता है उनको तेज नहीं करते हैं, जिन चीज़ों को मंदा करना होता है उनको तेज नहीं करते हैं, बल्कि उनके अपोजिट साइड में जो स्टॉक्स होते हैं उनको प्ले करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी आज सिंपल तरीका यही फॉलो हो रहा है। अगर बात करते हैं अपने गनर टूल के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे टाइम्स गोल थ्योरी और गैन थ्योरी का दोनों को मिक्स करके अगर हम देखें यहाँ पे किस तरीके से बैंक निफ्टी में चाल बढ़ता जा रहा है, तो ऊपर का चाल कहाँ तक हमें डाइजेस्ट करने को मिल सकता है। तो लेट्स सी ये कहाँ तक काम करता है। ये वो टूल है गाइस। कल बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल भी किया रिगार्डिंग कि वो टूल बता दीजिए जो आप यूज़ करते हो। तो मार्केट में वो जो टूल है वो इतना पावरफुल नहीं है, उसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत है। इस टूल में और उस टूल में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी ये टूल क्लियर कट शो कर रहा है कि देखो, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये टूल 61,256 के ऊपर परफेक्टली रन करेगा। अभी रैली स्टार्ट हुई है और ध्यान से एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जिस एंगल पे मार्केट चल रहा है ये एंगल पे मार्केट अभी ऊपर जाकर वापस सपोर्ट लेके वापस से मुड़ता है। तो ये क्लियर कट आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से मार्केट कौन से एंगल में चल रहा है। तो यहाँ पे क्लियर कट सजेशन दे रहा है वो कि नीचे पैनिक होगा। देखो वही लेवल आया है पैनिक का कि जहाँ पे आपको वापस से बाइंग के लिए स्टार्ट करना है। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे इस सेटअप पे काम करते हुए, और ये कोई चार्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक टूल है जिससे समझ में आता है कि बायर सेलर का जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से चल रहा है। आखिर बायर वीक है या सेलर वीक है, तो उससे ये पता चलता है कि एक्चुअल में रैली किस तरफ जाना है। दिस इज़ द वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर। मार्केट में ये सॉफ्टवेयर बहुत कम लोगों के पास है, बट जिन भी लोगों के पास है उसमें एक चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए चार्ट की एक पर्टिकुलर सेटिंग चाहिए होती है। तो एक्चुअल में मैं इसके लिए ई सिग्नल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ, जो कि आपने सुना होगा, बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, 20-25 साल पुराना यूएस का सॉफ्टवेयर है। तो अभी आपको बताना चाहूँगा कि इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो मार्केट में एक नया बुल जोन स्टार्ट हो गया है। तो बैंक निफ्टी में रैली जो आपको देखने को मिलेगा, आप सोच नहीं सकते कि क्या होने वाला है। तो चलो निफ्टी की तरफ भी आते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी में क्लियर कट
डायरेक्शन मैंने आप लोगों को दिया हुआ था कि 25,847 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। बाजार वहीं के आसपास रुका है, तो कल गैप अप ओपनिंग की अजम्पशन है, पॉसिबिलिटी हो सकता है। इफ एनी केस मार्केट विल टेक द गैप डाउन, तो अराउंड 25,747 से लेके 25,670 तक आपने नीचे की साइड में बाइंग करने का प्लान करना है, जिसके बाद आपको वापस से अपसाइड में लॉन्ग साइड देखने को मिलेगा और अपसाइड में आपको 26,047 से लेके 26,147 तक की रेंज आपको देखने को मिलेगी। तो यही चीज़ मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि मार्केट में बहुत प्लेयर हैं जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेक कर लेना, मेरे किसी भी लेवल के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस का इतना बड़ा गेम आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि ऑटोमेटिकली वहीं पे पास में आकर वो ऑर्डर फ्लो की वजह से वहीं पर रेंज एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्लियर कट मैंने ये चीज़ को पहले भी बताया था, और इसी के साथ साथ 2-4 स्टॉक अभी वेट कर रहे हैं निफ्टी के, जो तसल्ली से मार्केट को तेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स सी की गन्नर के थ्रू निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम मार्केट में प्ले हो सकता है, तो ये यहाँ पे हम लोग लगाते हैं और यहाँ से ही प्लानिंग स्टार्ट हो गई है। अगर मैं बात करता हूँ एक छोटी रैली के अकॉर्डिंगली कि मार्केट में जब यू टर्न हुआ था तो वो किसके अकॉर्डिंग हुआ था, तो यहाँ पे क्लियर कट है, जिस तरीके से मार्केट यू टर्न हुआ था वो उसको रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। तो यहाँ पे अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा। बट अगर बात करते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम की कि किस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम में यू टर्न होने की पॉसिबिलिटी है, तो लेट्स सी कि बड़े टाइम फ्रेम में ये कहाँ पर है। दिस विल बी द परफेक्ट रेंज कि जो मैंने अभी आपको बताया कि लक्ष्मण रेखा के आसपास है। तो यहाँ से ही आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि लक्ष्मण रेखा के आसपास है, एंगल के ऊपर नहीं चल रहा है। एंगल के ऊपर चलता है तो वापस से पॉसिबिलिटी होती है नीचे आने की। तो ये ऑलरेडी सपोर्ट टेकिंग द सपोर्ट वो लेकर चल रहा है। तो इससे पता चलता है कि मार्केट में आने वाले समय में निफ्टी में भी आपको बड़ी मूव देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप एक पेयर स्ट्रेटजी बना सकते हैं, इक्वल वैल्यू ऑफ बैंक निफ्टी को आप प्लस कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ आपने निफ्टी के इक्वल क्वांटिटी को आप सेल कर सकते हैं। यानी 1/2 में काम होगा। तो ओब्वियसली अभी ये 25,000 है और वो 60,000 है, तो वहाँ पे आपने निफ्टी के 2 लोड करने हैं, उसके 1 लोड करना है। तो ये आपने कॉम्बिनेशन सेट करना है। तो अगर आप इसी तरीके से मार्केट को समझोगे और सही तरीके से मार्केट में काम करने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत सारे लॉजिक ऐसे हैं जो आप खुद भी सीख सकते हो। जैसे आज मैंने मैरी को बताया था, और मैरी को मैं क्लियर कट आप लोगों को बताया था, और क्यूमिंस इंडिया में कितने दिनों से बोल रहा हूँ, क्यूमिंस इंडिया, क्यूमिंस इंडिया, क्यूमिंस इंडिया। अब देखो यहाँ पे क्लियर कट है। अब आप लोग कैंडलस्टिक की भाषा समझते हो, तो कैंडलस्टिक की भाषा में ही आपको समझाता हूँ। एक चीज़ नोट करो कि जब कभी कोई भी टॉप गेनर टॉप लूजर में स्ट्राइक करता है कोई भी स्टॉक, तो 90% केसेस में स्टार्टिंग की 3 कैंडल में आपको एक ऐसा मोमेंटम देखने को मिलेगा, एक 3 सोल्जर्स वाला। तो ये 3 सोल्जर्स वाला पैटर्न के बाद अचानक से एक करेक्शन होता है, और उस करेक्शन जो होगी वो लगभग आपका वीवेप के आसपास होती है। यहाँ पे अगर वीवेप लगाते हैं तो लेट्स सी कि वो करेक्शन कहाँ तक थी। एग्जैक्टली वो वी आपके पास है। तो ये आपको समझना चाहिए, जब पूरे दिन का एवरेज के पास बाजार आता है और वहां से रिवर्स होना स्टार्ट होता है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि आज ये स्टॉक पूरे दिन में नीचे की साइड में इस तरीके का पैटर्न मिलता है, तो लूजर की साइड में और ऊपर की साइड में मिलता है। तो इस तरीके से ये पैटर्न आपको सेट किया जाता है। इसी के साथ साथ आज क्यूमिंस इंडिया में भी इसी तरीके का रोल था। अगर आप देखोगे क्यूमिंस इंडिया में भी इसी तरीके का फेयर प्ले गेम था। देखो यही चीज़ है जो मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे आपको ये चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझनी चाहिए। दोनों में एक ही सिमिलैरिटी है। इधर देखो, इधर भी वीवैप के थ्रू ही वो टच करके वापस से गया है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि मार्केट में ये दो तीन जो मैंने आपको 3 सोल्जर्स बताया है, तो उस तरीके से ही ये प्लान है। अब ये आपने चेक करना है हमेशा कि ये सोल्जर किस फ्रेम में है। मुझे 3 सोल्जर चाहिए, तो वो 3 सोल्जर किस फ्रेम में आए हैं, तो वो 3 सोल्जर का ही ये प्लान मैं एक्टिवेट करता हूँ, और उसके बाद वही वीवैप के पास आने दो, वापस से स्टॉक चलेगा। तो वो पूरे दिन के लिए वो चलेगा। इसमें मेन जो ट्रिकी गेम है वो आपने 10 बजे के बाद ही प्ले करना है, ताकि आप कभी भी ट्रैपिंग वाली गेम में ना फंसो। और इन सब चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। अगर वाकई में ही आप इस चीज़ से कुछ कर रहे हो और मेरे दिए हुए लॉजिक से कुछ कुछ आप में ट्रेडिंग की इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो
मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। इस बार हम लोग फुली एक्टिवेट हो गए हैं, वी आर रेडी टू हेल्प यू। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। कुछ सोशल इवेंट भी मैं करने वाला हूँ, तो वहाँ पे भी आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। और हम लोग वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर हायरिंग 100 पीपल्स, ऐसे ट्रेडर्स जो पिछले 7-8 महीने से लॉस में नहीं है बट कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं। सो आई एम लुकिंग फॉर द पर्सन हु मैनेज आवर फंड। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उसको ट्रेंड करें। साथ ही साथ हमने नया एक सिस्टम बनाया है फॉरेक्स में, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मार्केट में सारी चीजें एक साथ काम नहीं करती, ऐसा लोग सोचते हैं, बट प्रॉब्लम यही है कि वो हर मार्केट को अलग अलग सोचते हैं। मार्केट चलाने वाले लोग सारी जगह एक ही हैं, चाहे वो आज इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं, चाहे वो यूएस मार्केट में काम कर रहे हैं, या किसी भी मार्केट में काम कर रहे हैं, कमोडिटीज एंड फॉरेक्स में, तो आदमी वही है। तो तरीका सबका सेम ही है। तो वन सिंगल मेथड इज वर्किंग एवरीवेयर। इफ़ यू रियली वांट टू नो अबाउट दिस टाइप ऑफ सिंगल मेथड इज वर्किंग प्रॉपरली इन अ मार्केट, तो अप्रैल मंथ में मैं एक प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूँ, उसमें आकर देख सकते हो। और ये मेरा वादा है आप लोगों से, अगर मैंने वो सिस्टम आप लोगों को दिखाया और वो सिस्टम के बारे में आपको 1% भी पता हो कि ये नहीं, ये मैंने देखा है या ये मैंने सुना है, तभी आप मुझे बोल देना एंड यू कैन ड्रॉप दी सेशन कि सर इसके आगे का मुझे सारा पता है कि क्या है, होगा क्या होगा। मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो चीज़ बनाई है, मैं सिर्फ आपको वही चीज़ दूंगा। और इस सेशन में मैं स्पेशली 2 चीज़ें ऐड करने वाला हूँ, जिसमें मैंने पर्सनली कैसे एक छोटी कैपिटल को बड़ी कैपिटल बनाया और कैसे आप भी उस कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। तो एक प्रॉपर रोड मैप दूंगा आप लोगों को कि आपने 45 डेज तक इसी रोड मैप के थ्रू काम करना है। वंस दिस रोड मैप विल बी कंप्लीट, आई विल गिव यू अनदर रोड मैप, जहाँ पे आपको कंट्रोल करना है अपनी क्वांटिटीज़ को एंड कंट्रोल करना है अपने प्रॉफिट को। देखो मैंने सही बोला, दुनिया बोलती है लॉस को कंट्रोल करो, मैं प्रॉफिट को कंट्रोल करना सीखो। क्योंकि जो प्रॉफिट हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली आज अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, ऑटोमेटिकली मैं दिमाग लगा लूंगा, अरे यार कल भी इतना प्रॉफिट हो जाएगा तो मंथली कितना हो जाएगा। चलो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे ये मैं एक स्टॉक का एक अकाउंट दिखाता हूँ कि कैसे छोटा अकाउंट बड़ा अकाउंट बनता है और कैसे बड़ा अकाउंट से काम किया जाता है। देखो ये एक मेरे जूनियर का अकाउंट है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये सारा सिस्टम प्ले कर रहा है। देखो आज छोटा मोटा लॉस प्रॉफिट इसका चल रहा है, तो नो मैटर। उसके बाद इन्होंने क्या किया वो देखते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट में गए, प्रॉफिट एंड लॉस में गए और लास्ट 3 मंथ्स देखा। कुछ नहीं करना, मैंने देखना ही नहीं है कि उसने क्या काम किया क्या नहीं किया, क्योंकि मैंने जिस तरीके से उन लोगों को एडवाइस दिया था, गाइडेंस दिया था, उसके अकॉर्डिंगली आज ये 20 लाख रुपए पे पहुंच गया। जस्ट 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स शायद फरवरी मंथ पूरा भी नहीं हुआ होगा। हाँ तो एग्जैक्टली आप देखो, मार्केट में कोई भी ऐसा बंदा है जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है। सबसे बड़ी बात, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू आर लूजिंग इट, मैटर ये करता है कि कितनी बार आप विन कर रहे हो जो लूजिंग को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो, अगर इस बंदे का फॉर्मूला देखोगे, 6 महीने पहले 7 महीने पहले जब मैंने एक चैलेंज चलाया था, तो आप लोगों को इसी तरीके से सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। क्यों मेरा सिखाया वो बंदा डायरेक्टली उसी तरीके से आ जाता है, क्योंकि जो लोग 45 डेज तक फर्स्ट मेरे रोड मैप पे काम करते हैं, उसके बाद ही उनको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि डेली प्रॉफिट करके अपने आप को शांत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार 3-4 महीने आपने कंटिन्यूसली प्रॉफिट बना लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बूस्ट हो जाएगा। तो ऐसे 1-2 अकाउंट और भी हैं, बट उनमें भी लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि वो दूसरा अकाउंट क्या है। दूसरा अकाउंट भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। किसी को कोई वो नहीं है कि वो कैसे काम कर रहा है, वो मैं पीछे रह गया हूँ, मैं आगे बढ़ गया हूँ। इनको एक रोड मैप दिया हुआ है, तो हर बंदे को बोला हुआ है कि वो रोड मैप आपको खुद फॉलो करना है। अगर आप किसी के भरोसे बैठोगे तो वो फिर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे इस अकाउंट में भी इसी तरीके से ये गेम हुआ है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे अगर बात करें 3 मंथ्स तो हुए ही नहीं होंगे इसमें डैम श्योर, क्योंकि इसको मैंने जनवरी से बोला था स्टार्ट करने के लिए। तो ये जनवरी से स्टार्ट किया है गाइस। देखो इसने भी जनवरी से स्टार्ट किया है और यहाँ से जनवरी से फरवरी। देखो उसमें भी आपने एक चीज़ देखा होगा, इसने प्रॉपर मेरे रोड मैप को फॉलो किया है कि महीने में सिर्फ 12 दिन ही काम करने हैं, तो ये सिर्फ उतने ही दिन काम कर रहा है। इसके अलावा फरवरी मंथ में इसने लगातार काम किया, क्योंकि जनवरी मंथ में जितना भी प्रॉफिट आया, इसने फरवरी मंथ में एक चैलेंज लिया कि मैं मैक्सिमम लॉस इतना लूंगा और मैं फुल रिस्क टेकिंग कैपेसिटी करूंगा। सबसे बड़ी बात है कि आप किस तरीके से मार्केट में काम करते हो, ये आपको समझ में आना चाहिए, राइट।
अगर आप भी देखो इसी तरीके से मार्केट में अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, और ये मैंने प्रूफ दिया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वाक़ई में ही मेरे से जुड़े हुए हैं और एक अच्छा कंटिन्यूअसली प्रॉफ़िट बना रहे हैं। गेट रेडी फॉर द बिग इवेंट जहाँ पे मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करने वाला हूँ। और हाँ, जितने भी लोगों को मैंने अभी तक ट्रेनिंग दिया है फॉर द कमिंग मंथ 10 मार्च के बाद अगर हम लोग से थोड़ा कॉन्टैक्ट करिए, ताकि हम लोग आपको एक 30 पीपल्स की हमारे पास जगह है, तो हम लोग सारा अरेंज करके आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कैसे-कैसे आप लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वी आर रेडी टू हेल्प यू। बस उसी रोड मैप को फॉलो करना है। जो भी मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो ही आप मेरे पास आना, क्योंकि मैं कोई ट्रिक नहीं सिखाता हूँ, कोई चार्ट देखना नहीं सिखाता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉक सिलेक्शन एंड एग्जीक्यूशन, यहाँ से स्टॉक लिया और एग्जीक्यूशन कर दिया, सिंपल यही चीज़ मुझे आती है। डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू सो मच।